श्री सत्यनारायण व्रत कथा। नारद जी की जिज्ञासा। एक समय की बात है, नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार के दुख, रोग, दरिद्रता और क्लेश से पीड़ित हैं। ये देखकर उनके मन में करुणा जागी। वे तुरंत वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, पृथ्वी लोक के लोगों के दुखों का निवारण कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। ये व्रत सरल है और सभी वर्णों के लिए कल्याणकारी है। इसके बाद भगवान ने नारद जी को इस व्रत की कथा और विधि विस्तार से सुनाई। कथा। प्रथम अध्याय। साधु और निर्धन ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति करता, परंतु गरीबी के कारण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और कुछ ही समय में उसकी गरीबी दूर हो गई। वो सुखी और संपन्न हो गया। द्वितीय अध्याय। साधु वैश्य की कथा। उसी नगर में एक धनी व्यापारी साधु वैश्य रहता था। उसने ब्राह्मण को समृद्ध देखा और कारण पूछा। व्रत का महत्व जानकर उसने भी भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। भगवान की कृपा से उसे धन, पुत्र और यश की प्राप्ति हुई। परंतु एक समय उसने व्रत को टाल दिया, जिससे उसे कष्ट भोगना पड़ा। पुनः व्रत करने पर उसका जीवन फिर सुखमय हो गया। तृतीय अध्याय। राजा उल्कामुख की कथा। राजा उल्कामुख प्रतिदिन प्रजा के कल्याण के लिए यज्ञ और दान करता था। एक दिन उसने साधु वैश्य को सत्यनारायण व्रत करते देखा और स्वयं भी व्रत किया। भगवान की कृपा से उसके राज्य में सुख, शांति, वर्षा और समृद्धि बनी रही। चतुर्थ अध्याय। साधु की पुत्री और विस्मृति। साधु वैश्य ने अपनी पुत्री का विवाह करते समय व्रत की कथा भूलकर प्रसाद नहीं दिया। इसके कारण उसकी पुत्री को अनेक कष्ट सहने पड़े। जब उसने श्रद्धा से पुनः व्रत किया, तब भगवान ने उसकी रक्षा की। पंचम अध्याय। भगवान की लीला और उपदेश। इस अध्याय में भगवान यह संदेश देते हैं कि व्रत श्रद्धा, नियम और प्रसाद के साथ करना चाहिए। व्रत को भूलना या अपमान करना कष्टदायक होता है। सच्चे मन से किया गया व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। व्रत का फल। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करता है, कथा सुनता और सुनाता है, प्रसाद सभी को देता है, उसके जीवन में धन, संतान, सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे श्री सत्यनारायण भगवान,